फिर वह लोग भागकर एक नदी के किनारे आ जाती है। जैन जंक्शन डोना को बोला, क्या तुम ठीक हो? डोना बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। शैतान के पकड़ने वाला लोगों को छोटा मोटा चोटों का फिक्र नहीं करना चाहिए। फिर दोनों अपना परिचय देता है और डोना अपने आंखें बंद कर लेते हैं। जैन जंक्शन बोला, क्या हुआ तुम्हें? डोना बोला, जब भी कोई लड़की आंखें बंद कर लेते हैं तो समझ जाना चाहिए। लेकिन जैन जंक्शन वहां से भाग जाता है। जैन जंक्शन लौटकर अपने मास्टर के पास चला जाता है। वहां पर देखा सुअर वाला शैतान का फोटो। फिर मास्टर को बोला, क्या तुम इसे पहले से जानते थे? मास्टर ने बोला, तुम जिसका जिक्र कर रहे हो उसका नाम कैलहक था, और उसके बारे में बोलने लगा। मास्टर जैन जंक्शन को बोलने लगा, ये सब शैतान को हम काबू नहीं कर पाते हैं, आपको खुद करना चाहिए। मास्टर वाला मैं कर लेता, लेकिन आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता। इसको काबू करने के लिए इससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान की जरूरत है, वह जो तुम्हें शैतानों को काबू करने का हुनर सीख पाए। आप वही तुम्हारा मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने पहाड़ों में कैद करके रखा है, मंकी किंग तुम्हारा मदद कर सकते हैं। यह कहकर चैन जंक्शन को वहां जाने के लिए बोला। फिर वह वहां से चलना शुरू किया। फिर चैन जंक्शन अचानक एक राशि में फांस कर उल्टा लटक गया। फिर उसे एक अजीब सा रथ आते हुए दिखाई दिया। उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे और जैन जंक्शन का राशि काटकर उसे नीचे गिरा दिया। कुछ लोगों को बंदी करके रखा था जो सबको बाहर निकालने के लिए बोले। फिर सबको बाहर निकाला। उनमें से डोना भी बंदी था। वह सब जख्मी हालत में था और बोला, अगर किसी ने चालाकी की तो जान से मार दूंगा। और एक लड़की बोली, हम लोग पश्चिम से यहाँ पर शैतानों का शिकार करने के लिए आए हैं, और शैतान ही नहीं, शैतान को जो शिकार करते हैं उसे भी हम मार देते हैं। फिर वहाँ पर एक इंसान को मार देता है और बोलने लगा, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। जैन जंक्शन घबरा जाता है। फिर चैन जंक्शन को बोला, क्या तुम भी यहाँ शैतान को पकड़ने के लिए आए हो? डोना वाला, नहीं, यह तो मेरा पति है, हमारे बीच लड़ाई हुई थी, ये तो बस मुझे घर ले जाने आया है। फिर डोना बोला, इसे शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो बस एक म्यूजिक टीचर है। यह बोलकर जैन जंक्शन को अपना किताब दिखाने के लिए बोला। लड़की बोला, अगर तुम लोग वाकई शादीशुदा हो तो एक दूसरे से गले लगो। फिर चैन जंक्शन को मरने लगा। इतने में और एक इंसान को मार दिया। फिर डोना चैन जंक्शन के पास झुक गया। डोना का हाथ से जब खील निकाल तो वह एक डुप्लीकेट था। वास्तव में यह एक बस चाल था जैन जंक्शन को झांसा में लाने के लिए, क्योंकि डोना चैन जंक्शन से प्यार करता था। तभी अचानक उसका युद्ध रथ सिग्नल मिला। किसी का आने का सभी सतर्क हो गया। फिर सुअर वाला शैतान वहां पर आ गया। फिर सभी लोग युद्ध रथ में उठ गए। यह रात एक बस्ता को डंडा से मारने से उसकी हवा का पैसार से रथ चलता है। फिर रथ चलने लगा और उसके पीछे पीछे सुअर वाला शैतान दौड़ते हुए आने लगा। फिर अचानक सुअर वाला शैतान गायब हो गया और रात के आगे आ गया। फिर डोना जैन जंक्शन को बोला, मुझे याद करते रहना, कहते हुए उसे धीरे से धक्का मारकर गिरा दिया और सुअर वाला शैतान के ऊपर रथ चढ़ा दिया। फिर रथ टूट के बिखर गया। सभी लोग जख्मी होकर इधर उधर गिर गया। फिर चैन जंक्शन आया, डोना को गले लगाकर बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर डोना अचानक उठ गया और बोला, देखा तुम्हें बुद्ध बनाया, तुम्हें हमारी कितना परवाह है, तुम भी हमें पसंद करते हो, मैं जानती हूँ, तुम क्यों नहीं कह देते हो। यह बोलकर पकड़ के गले लगा लिया। तभी सुअर वाला शैतान उसकी तरफ आने लगा। फिर दूसरे तरफ एक शेर आने लगा। शेर एक इंसान था। फिर शेर और सुअर वाला शैतान के साथ दोनों आपस में लड़ाई हुआ। शैतान चला गया। फिर वहां पर और एक इंसान आ गया। उसके एक पैर छोटा था। फिर उसे बोला, ऑल माई डिफॉल्ट, तुम हमेशा हमारे काम पर टांग क्यों अड़ते हो? फिर वह बोला, हम शैतान का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है, जो भी वह सुअर वाला शैतान को पकड़ेगा उसे काबिल माना जाएगा। फिर वहाँ पर और एक इंसान आ गया और बोला, सुअर वाला शैतान बहुत ही तगड़ा और मोटा है, उसे मैं ही मत दे सकता हूँ। उसका नाम प्रिंस था। फिर जैन जंक्शन बोला, तुम सभी में कुछ ना कुछ हॉनर है, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम लोग मिलकर उस शैतान को क्यों नहीं मार रहे हो? प्रिंस बोला, यह कौन है? भिखारी जैन जंक्शन वाला, मैं भिखारी नहीं, मैं भी एक शिकारी हूँ। प्रिंस बोला, हाँ मैं समझ गया। चैन जंक्शन बोला, मुझे कोई भी नहीं समझ पाएगा, मैं जा रहा हूँ। फिर डोना वाला सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। फिर चेन जंक्शन बोला, कोई नहीं जाएगा मेरा साथ, तुम यही रहोगी, तुम्हारे वजह से मेरा लक्ष्य भटक रहा है। डोना को बोला, मेरा किताब मुझे वापस करो। लेकिन डोना किताब को फाड़कर फेंक देता है और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। यह बलकर उसे मारने लगा। फिर चैन जंक्शन वहां से चला गया। फिर जैन जंक्शन पहाड़ के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मंकी किंग के खोज में। फिर वह एक पुराने घाटी के पास आ पहुंचा जो मास्टर ने उसे बोला था, तुम्हारा मंजिल एक पुराना घाटी है, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, उसके आगे तुम्हें एक बुद्ध का मूर्ति दिखाई देगा, वह बहुत विशाल मूर्ति है। मंकी किंग तुम्हें वही मिलेगा। जैन जंक्शन मंदिर के चारों ओर घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे किधर भी बुद्ध का मूर्ति दिखाई नहीं दिया। तभी वहाँ पर मौजूद एक कुआं मिला जो उसमें पानी था। जैन जंक्शन पानी पीने लगा। तभी उसे लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। तभी वह वहाँ पर बैठकर ध्यान से देखने लगा तो उसे विशाल बौद्ध का मूर्ति दिखाई दिया। फिर वह पहाड़ों की चट्टानों से चढ़ते हुए किसी तरह वहाँ पर पहुँच गया। गुफा के पास वहाँ पर चारों तरफ कमल के पत्ते
पेड़े और फूलों से घेरा हुआ था। चैन जंक्शन गुफा के अंदर गया। एक इंसान आकर जैन जंक्शन को पकड़ के उसे चूमने लगे। चैन जंक्शन बोला, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ पर मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। फिर वह बोला, मैं ही मंकी किंग हूँ, बहुत दिन बाद आज इंसान को देखा। खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मंकी किंग बोला, मैं एक ना समझ बंदर था, ऊपर जो बैठा बुद्धा, उसके एक बात से मैं सहमत नहीं था, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मेरा अंदर राक्षस को मैंने मार दिया है, अभी एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मेरा अंदर शैतानी रूप को मैं बहुत पीछे छोड़ दिया हूँ और आप इसी गुफा को अपना घर बना लिया हो। अभी हमारे अंदर कुछ है तो वह सच्चाई और शराफत। फिर जैन जंक्शन बोला, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। वह सुअर वाला शैतान को पकड़ने के लिए कोई तरीका मुझे बताओ। फिर उसे एक पत्थर का लिंग दिखाया और बोला, इसमें बहुत ताकत है, इसका तुम ले लो, दफा समझकर। फिर जैन जंक्शन बोला, इसी की वजह से आप इतना दिन तक यहाँ पर कैद होना। मंकी किंग जैन जंक्शन को बोला, मेरा तोहफा कबूल ना करके तुमने बहुत ही गलत किया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, बहुत ही खतरनाक बदमाश हूँ। मैं यह कहकर गन्ने को एक एक करके तोड़ने लगे, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसका हाथ से खून आने लगे। तभी अचानक कमल का जोरों से लिपटा हुआ सिल पर हाथ लग गया। फिर उसे चारों तरफ बिजली के जैसा झटका मारने लगा। वह कूद कर निकलने की कोशिश किया, लेकिन निकल नहीं पाया और बुद्ध से बोला, और कितना दिन तक कैद करके रखोगे? 500 साल हो गया है, आप तो आजाद कर दो, मैं बदल गया हूँ, मुझे जाने दो। फिर चैन जंक्शन वाला, वाकई आपको लग रहा है कि तब क्या है, तो क्या आपको आजाद नहीं कर देता? मुझे सुअर वाला शैतान को हराने के लिए हमारी मदद कीजिए और अपनी सच्चाई साबित करो। इस मूवी का दूसरे भाग हम जल्दी ही लेकर आऊंगा। उससे पहले अगर आप फर्स्ट और सेकंड भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जाकर देख लेना। और इसी तरह वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारा हौसला बने रहे।